धीरे धीरे गांव के छत पर छू रही थी। हवा में मिट्टी और आम के फूलों की मिली-जुली खुशबू थी। इसी गांव के एक कोने में रहती थी कामिनी, पूरे गांव में मशहूर अपनी चटोरी जबान और नटखट स्वभाव के लिए। जहां बाकी लड़कियां गुड़िया बच्चे खेलती, वहां कामिनी खेतों में आम तोड़ती, पकौड़े तलवाती और किसी के घर की रसोई से खुशबू उठे तो झट दौड़ जाती। माई, क्या बना रही हो, जरा चखवा दो ना। अरे कामिनी, तू तो पक्की चटोरी है रे। शादी के बाद ससुराल में तेरे जैसे को कौन संभालेगा। अरे माई, जिस घर में जाऊंगी वहां का सारा स्वाद ही बदल दूंगी। बस एक बार चौका संभाल लूं, फिर देखना। कुछ महीनों बाद उसकी शादी तय हो गई थी रमेश से, गांव के ही एक गरीब घर का सीधा साधा लड़का। रमेश खेत में मजदूरी करता था और उसके घर में बस बूढ़ी दादी और एक छोटी बहन मिनी थी। कामिनी की सहेलियां छेड़ने लगीं। कामिनी, अब तू ससुराल में जाकर भी ऐसे ही सबकी थाली में झांकती रहेगी? अरे, अब मैं ससुराल की रानी बनूंगी। सब मेरे हाथ का खाना खाएंगे और बोलेंगे हमारी बहू तो हाथों की जादूगर है। कामिनी की शादी हुई। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, पर अंदर का जोश भी किसी से छिपा नहीं था। रमेश साधारण कपड़ों में थोड़ा झेपता हुआ बैठा था। कोई ठाट नहीं, बस सादगी। कामिनी की सहेलियां हंसने लगीं। देख कामिनी, तेरे दूल्हे की साइकिल की भी हवा निकली लगती है। कोई बात नहीं रे, मैं ही हवा भर दूंगी। बस प्यार से निभाए वो, बाकी सब मैं कर लूंगी। सबने विदा के वक्त कामिनी को बहुत समझाया। बिटिया, गरीब घर है पर लोग भले हैं। अपने चटकारे को जरा संभाल के रखना। हाँ माई, पर अगर किसी दिन बेस्वाद दाल बन गई तो मैं थोड़ा मिर्च डाल दूंगी। रमेश का घर छोटा सा मिट्टी का था। एक कोने में चूल्हा, दूसरे में बिस्तर। कामिनी ने चौखट पार की तो दादी ने आरती उतारी और बोली, आ बेटा, अब तू हमारे घर की लक्ष्मी है। जो है उसी में खुश रहना। दादी, जहाँ प्यार हो वहाँ सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। दादी को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। अरे वाह बहू, तू तो बातों में भी नमक डाल देती है। शाम को पहली बार कामिनी ने रसोई संभाली। घर में बस एक मुट्ठी चावल, थोड़ा सा आटा और कुछ सब्जियां थी। रमेश ने संकोच में कहा, आज बस सादी खिचड़ी बना ले, घर में ज्यादा कुछ नहीं है। अरे रमेश जी, स्वाद ज्यादा चीजों से नहीं, मन से बनता है। देखना, ऐसी खिचड़ी बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। वो चूल्हे के पास बैठी, थोड़ा तेल डाला, प्याज तले, फिर दाल चावल और हल्का सा हींग डाला। सुगंध पूरे घर में फैल गई। भाभी, ये तो बहुत अच्छा महक रहा है। कहा था ना, बहू आई है तो खुशबू भी साथ लाई है। रात को जब सब सो गए, कामिनी और रमेश बैठे थे। तू तो सबको हंसा देती है, लेकिन ये गरीबी, डर नहीं लगता? गरीबी से नहीं डरती रमेश जी, बस बेरुखी से डरती हूँ। अगर पति का साथ हो तो मिट्टी भी महक उठेगी। तू तो सच में अलग निकली कामिनी, और आप भी वैसे ही निकले जैसे चाहती थी, सच्चे और मीठे। अगले दिन गांव की औरतें आईं। नई बहू कैसी है? सुनते हैं बहुत बातूनी है। बातूनी तो है, पर काम में तेज भी है। कामिनी हंसते हुए सबके लिए गुड़ और पानी ले आई। एक औरत ने पूछा, बहू, तेरे मायके में क्या क्या पकता था? अरे माई, जो भी पकता था मैं सबकी थाली में झांक के देख लेती थी, फिर थोड़ा स्वाद बढ़ा देती थी। सब हंस पड़ी। शाम को कामिनी ने नया प्रयोग किया। थोड़ा सा बेसन लिया, कुछ प्याज और मिट्टी के चूल्हे पर छोटे छोटे पकौड़े बना दिए। पूरा घर महक गया। भाभी, ऐसे पकौड़े तो हमने कभी नहीं खाए। तो अब से हर हफ्ते खाओगी। स्वाद में गरीबी का क्या काम? कामिनी, तू जो भी पकाती है उसमें जादू होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा प्यार, थोड़ा मसाला और बहुत सारा मैं होता है। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें रमेश के मिट्टी के घर की दीवारों पर पड़ रही थी। कामिनी पहले ही उठ चुकी थी, आंगन में झाड़ू लगा रही थी और गुनगुना रही थी, सनवा के पिंजरे में मोर बोले रे। बहू, तू तो गाना भी मिठास में गाती है, जैसे गुड़ में रस। दादी, काम बिना गाने के फीका लगता है, जैसे दाल बिना नमक के। तो मतलब तू तो नमक बन के आई है हमारे घर में। नमक नहीं, पूरी चटनी समझो। तीनों की हंसी से घर गूंज उठा। अब गांव की औरतों को नई बहू की तारीफ और बातें सुनाई देने लगी। कहीं कोई कहता, अरे वो कामिनी बहू तो ऐसी बोलती है कि सबकी हंसी छूट जाए। हाँ रे, पर देखना, ज्यादा बोलने वाली बहुएं अक्सर सबका मन भी दुखा देती हैं। एक दिन पड़ोस की सरला चाची आईं। उन्होंने आकर कहा, बहू,
सुना है तू पकवान अच्छा बनाती है। चल आज हमारे घर आ, देखूं तेरे हाथ का स्वाद। क्यों नहीं चाची, पर एक शर्त है, जो बनाऊंगी पहले आप खाओगे। अरे तू तो नखरेबाज बहू निकी। नखरे नहीं चाची, बस आत्मविश्वास है, मैं जो बनाऊंगी सबको भाएगा। सरला चाची के घर चूल्हे पर कामिनी ने बेसन के आलू के गोले निकाले और ऊपर से थोड़ी सी इमली की चटनी डाली। सुगंध चारों तरफ फैल गई। सरला चाची ने चखा। अरे बहू, ये तो लाजवाब है। देखा ना चाची, अगर मन में प्रेम हो तो बेसन भी पकवान बन जाता है। बाकी औरतें भी चखने लगी। सबने तारीफ की, पर वहीं खड़ी विमला बुआ बोली, हाँ स्वाद तो ठीक है, पर बहू का मुंह ज्यादा चलता है। आजकल की लड़कियां काम से ज्यादा बातें करती हैं। बुआ, अगर बातों से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो मुंह चलाना बुरा नहीं। सभी हंस पड़ी। विमला बुआ मुंह बना के चली गई। गांव में जलन की हवा धीरे धीरे कामिनी की चर्चा हरोर होने लगी। गांव के लोग कहते, रमेश की बहू तो घर में खुशियां भर दी हैं। पर कुछ औरतें जलने लगी। देखो ना, आई तो गरीब घर में, पर चाल तो जैसे ठकुराइन की, दिन भर गुनगुनाती रहती है, काम करेगी कि नहीं। बरसात का मौसम था, आसमान पर बादल घिरे थे और बिजली बार बार चमक रही थी। रमेश खेत पर खड़ा था और उसके पैरों के नीचे से मिट्टी बह रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। कामिनी दूर से दौड़ती आई। रमेश जी, क्या हुआ? देखो कामिनी, सारा पानी खेत में घुस गया, धान की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अरे रमेश जी, फसल तो फिर से उग सकती है, पर हिम्मत अगर सूख गई तो कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे कामिनी, घर में दाना नहीं बचा, खेत डूब गया। हमारे हाथ अभी सूखे नहीं है रमेश जी, जब तक मेहनत बाकी है तब तक उम्मीद जिंदा है। रात को चूल्हे के पास बैठी कामिनी ने दादी से कहा, दादी खेत तो डूब गया, पर घर के पीछे का जो आंगन है ना, वहाँ थोड़ी जमीन तो सूखी है। हाँ बेटा, पर उसमें क्या होगा, सब्जियां उगाएंगे, लौकी, भिंडी, टमाटर। थोड़ी जगह है, थोड़ा भरोसा भी। इतनी सी जमीन में क्या उग जाएगा? आपने सुना नहीं रमेश जी, बीज छोटा होता है पर पेड़ बड़ा होता है। पर हमें सब्जी की खेती का इतना ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं, जरूरत है, और जरूरत सबसे बड़ा गुरु होती है। कर ले बहू, तेरे मन में जो जोश है वो शायद भगवान का इशारा हो। अगले दिन से कामिनी और रमेश दोनों सुबह सुबह मिट्टी खोदने लगे। कामिनी ने गोबर की खाद डाली, पुराने टमाटरों के बीज निकाले और मिट्टी में गाड़ दिए। वो गुनगुनाती जा रही थी, मेहनत से मिट्टी भी सोना बन जाती है। तू तो गाना गाते हुए काम करती है, थकती नहीं। काम में मन लगा हो तो थकान भी आराम बन जाती है। कुछ दिनों में आंगन हरा भरा हो गया। छोटे छोटे पौधे उगने लगे, टमाटर के फूल, भिंडी की लताएं और लौकी की बेलें। अरे बहू, ये तो जैसे पूरा बगिया बना दिया तूने। दादी, जब मन में हरा रंग हो तो मिट्टी भी रंगीन लगने लगती है। 3 हफ्ते बाद टमाटर लाल हुए, कुछ भिंडी तोड़ने लायक हो गईं। कामिनी ने सब इकट्ठा किया और रमेश को टोकरी थमा दी। रमेश जी, चलिए आज से हमारा नया व्यापार शुरू होता है। इतनी थोड़ी सब्जी में क्या मिलेगा? कमाई नहीं, शुरुआत बड़ी होती है। चलिए बाजार में मुस्कान भी साथ ले चलिए। रमेश गांव के हाट पहुंचा। लोग उसके सब्जी के ठेले को देखकर बोले, अरे रमेश, तू भी बेचने लगा? हाँ भैया, घर की उगाई है, अपनी बीवी के हाथों की मेहनत। इतने ताजे टमाटर तो किसी के खेत में भी नहीं देखे, क्योंकि इन्हें उगाया है मेरे घर की लक्ष्मी ने। लोगों ने धीरे धीरे खरीदना शुरू किया। पहले दिन थोड़ी ही सब्जी बिकी, पर सबकी तारीफ मिली। रमेश घर लौटा और बोला, कामिनी तो सही थी, लोग ताजेपन का स्वाद पहचानते हैं। अब अगले हफ्ते ज्यादा सब्जी तोड़ेंगे। कुछ ही हफ्तों में पौधे खूब फल देने लगे। हर सुबह रमेश और कामिनी आंगन से टोकरी भरकर निकलते, कभी भिंडी, कभी टमाटर, कभी लौकी। घर खुशबू से महकने लगा। दादी बोली, बहू अब तो हमारे घर में हरियाली ही हरियाली है। दादी देखिए ना, ये मिट्टी हमसे कह रही है, धन्यवाद, तुमने मुझसे उम्मीद रखी, अब लोग मुझसे सब्जी मांगने आते हैं। पहले जो कहते थे कि ये गरीब है, अब बोलते हैं रमेश के घर की सब्जी सबसे बढ़िया है। एक दिन हाट में सब्जियां इतनी बिकी कि रमेश के पास नोटों की गड्डी हो गई। वो घर लौटा और कामिनी के हाथ में पैसे रख दिए। ये लो कामिनी, तेरी मेहनत का फल। मेहनत का फल नहीं रमेश जी, ये तो हमारी मिट्टी का आशीर्वाद है। अब तो लग रहा है तू बहू नहीं, लक्ष्मी अवतार है। अब तो हम और भी सब्जी लगाएंगे और शायद छोटा सा ठेला भी खरीद ले। भाभी, अब जैसे आप अच्छे कपड़े पहनती है, वैसे हमें भी सिलवा दूं। अरे हाँ, अब घर में खुशहाली आई है तो रंग भी बदलेंगे, ठीक है नहीं? चमकदार।
एक दिन कामिनी ने मेथी के परांठे, टमाटर की चटनी और लौकी की सब्जी बनाई। दादी ने खाते हुए कहा, अरे वाह बहू, ये तो रानी के लायक खाना है। और हाँ, मेरी बहू चटोरी के साथ साथ बहुत बुद्धिमान है। तूने हमारे घर की परिस्थिति ही बदल दी मेरी बेटी। अब तो लगता है जैसे हमारा घर गरीबों का नहीं, मेहनती लोगों का महल है। गरीबी बुराई नहीं रमेश जी, आलस बुराई है। जिसने काम करना सीख लिया वो कभी खाली पेट नहीं सोता। अब गांव के लोग भी कामिनी के आंगन की खेती देखने आने लगे। विमला बुआ भी आई, वही जो पहले उसका मजाक उड़ाती थी। बोली, बहू तूने सच में चमत्कार कर दिया। हम तो सोचते थे तू बस बोलती है, पर तूने कर दिखाया। बुआ, बोलना आसान होता है, पर जब बोल में भरोसा हो तो वो कर्म बन जाता है। अब बाकी औरतों को भी ये खेती सिखा, गांव की और औरतें भी आत्मनिर्भर बने। जरूर मुखिया जी, अब हर आंगन में हरियाली उगेगी।